बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके माँ जी, ये देखिए मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू, ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी, अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी। हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत। मम्मी जी, आपने मेरी मम्मी से मेरी शिकायत क्यों की? क्यों? बच्चे गलती करेंगे उनके माँ बाप से कहेंगे ना। अच्छा मम्मी जी, आपकी बेटी आ जाती महीनों महीनों जाने का नाम नहीं लेती हैं, महारानियों की तरह बैठी रहती हैं, फरमाइश पे फरमाइश किया करती हैं, सारा काम मैं ही करती हूँ, एक काम नहीं छूती हैं, ऊपर से चुगलखोरों की तरह मेरी चुगली क्या करती हैं आपसे। यही सिखाई ना आप अपनी बेटी को। खबरदार मेरी बेटी को कुछ कहा। क्यों मम्मी जी, अगर बच्चे गलती करेंगे तो उनके माँ बाप से ही कहेंगे ना। बहू, क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं, मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुंह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। अरे क्या हुआ, आपका सर दुख रहा है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठी थी, वो कुछ काम नहीं है ना करने को। नहीं दुख रहा है तो बताओ, मैं दवाई लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं, फास्ट में दवाई नहीं खा सकते। अच्छा ठीक है, आपका कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। अगर कर रहा है तो बताओ, मैं बाहर से जाके गर्मा गर्म समोसे लेकर आऊंगा, आप अंदर रूम में जाके खा लेना, और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। कैसी बात कर रहे हो? आप मेरा व्रत तोड़वाना चाहते हो? अरे तो क्या हो गया, मैंने भी तो आपके लिए फास्ट रखा है ना। अब पति रखे या पत्नी, बात तो एक ही है ना। क्या आपने भी फास्ट रखा है? क्यों? हाँ तो क्यों ना रखूं, अब तुम मेरी उम्र बढ़ाने के लिए ये फास्ट रख सकती हो, तो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए क्यों नहीं रख सकता? अरे वाह, तुम तो बहुत फिल्मी हो। सच में मैं बहुत लकी हूँ, लगता ही नहीं है कि आपसे अरेंज मैरिज की है मैंने। अच्छा ठीक है, भूख लगे तो मुझे जरूर बताना। अपने पार्टनर के लिए कमेंट। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती है? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर?
नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा और बता कैसे आना हुआ? वो मैं तुझे ये बताने आई थी कि अभी 1 घंटे बाद करवा चौथ की पूजा शुरू हो जाएगी नीचे, तो मेरे पति तो आने वाले हैं। तेरे पति कब तक आएंगे? बस मेरे पति अभी आते ही होंगे। हेलो, सुनो, मैं आज जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा। आप नहीं आ पाएंगे? हाँ, एक इमरजेंसी केस आ गया है, इमरजेंसी केस? तो मेरा वेट नहीं करना, खाना खा लेना। ठीक है जी। ये क्या, तुम्हारे पति के पास तो तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। एक फोन कॉल किया और सीधे ही मना कर दिया, हेलो बेबी मैं नहीं आ पाऊंगा। और यहाँ ये बेचारी पूरा दिन पति की लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी बैठी है। बताओ भला। और एक मेरे पति है, अभी आते ही होंगे मेरे लिए गिफ्ट लेकर। यहाँ ये बेचारी सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, पर तुम्हारा तो व्रत ही नहीं टूट पाएगा।